नगर पंचायत भगवंत नगर के वार्ड नंबर 3 असईखेड़ा में आवास योजनाओं को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा, जबकि अपात्रों को प्राथमिकता दी जा रही है। विधवा महिला सरस्वती, जिनकी पुत्री का विवाह होना है, अब तक लाभ से वांछित हैं, जबकि पिछली बरसात में उनका मकान गिर चुका है। नगर पंचायत अध्यक्ष आशीष शुक्ला से बातचीत में उन्होंने अपनी सफाई दी, लेकिन आवेदन की स्थिति जांचने पर पता चला कि फाइल कार्यालय से आगे भेजी ही नहीं गई। इससे गरीब और असहाय परिवारों में रोष व्याप्त है। मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के विधानसभा 166 भगवंत नगर, जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बड़ा खेल हुआ है। साहब, अगर आपके पास सुविधा शुल्क है तो कॉलोनी ले जाइए, नहीं तो अपना घर बेचिए, अपनी जेवर बेचिए। अगर वो भी नहीं है तो साहब हम आपको कॉलोनी नहीं देंगे। ऐसा भगवंत नगर नगर पंचायत में खेल हो रहा है। आइए मैं आपको दिखाता हूं यहां पर नगर पंचायत भगवंत नगर वार्ड नंबर 3 की घटना। साहब देखिए, ये जो दीवारें चीख रही हैं कि मैं गरीब घर में हूं, और ये जो गरीब व्यक्ति है ये भी चीख चीख कर चिल्ला रहे हैं, बता रहे हैं सरकार मुझे भी ध्यान दीजिए, मैं भी गरीब हूं। इनको कॉलोनी इसलिए नहीं आ पाई, हो सकता है ये सुविधा शुल्क ना दे पाए हों। इनके पास उतनी जमीन नहीं है कि पहले सुविधा शुल्क दे दें, इस कारण शायद इनकी कॉलोनी नहीं आ पाई है। और ये देखिए साहब, कागज गरीब के लिए ये कागज बनवाने के लिए लगभग 1000-1500 रुपया तो लग ही जाता हुई, और गरीब घर के लिए भाई साहब 1000-1500 रुपया बहुत होत है। ऐसा हमें मैं स्टेटस अभी ऑनलाइन चेक किया है, जहिमा से नगर पंचायत में पेंडिंग दिख रहा है। नगर पंचायत में पेंडिंग दिख रहा है। नगर पंचायत से वही लोगन का अप्रूवल की लगा है जो सुविधा शुल्क जमा कर पाया है। ये बेचारी सुविधा शुल्क कहां से जमा कर पाई है? ये देखो, विधवा महिला है, ये विधवा महिला है, वही के बावजूद इनको कॉलोनी नहीं मिली। कॉलोनी के आस में बिचारी की बिटिया घर में शादी है, सोचन कि चलो ठीक है कॉलोनी हमका मिल जाए, पर अब इनका वो सपना हो गया है खत्म। सपना हो गया है खत्म ये लिए कि अबे भैया नगर पंचायत में पेंडिंग दिख रही है। नगर पंचायत में अप्रूवल जब हुई, जब सुविधा शुल्क जमा हुई, तो हम भी जो वोट लेती हैं हम उनसे कहा चाहते हैं, अरे थोड़ी बहुत मानवता रखो, भगवानों खिया जाए कहे, इतना सोच के रखो। और नहीं तो दोबारा जनता जब आइयो जनता के बीच में तो तुमका बताई कि जनता होत का है। आओ हम इनसे बात करित हैं। आप बताओ का कैसे का आश्वासन मिला है, कैसे का भा? हमको तो कुछ नहीं है, फार्म भरे गए रहे। हाँ और हमसे न को रुपया मांगा, न पैसा मांगा, ना तक का को कहा कुछ। हाँ बाहर वाले आदमी कहन कि कॉलोनी तो मांगा दीदी, हाँ तो चेक करे गए तो कॉलोनी ही नहीं आई। हाँ तो यह बिटराल निकाल के देहन, कहन कि तुम्हारी माँ कहती है कि कॉलोनी नहीं न है, हम नहीं ले आवा चाहिए तहन। हाँ, तो तुमका कॉलोनी जरूरत तो है नहीं, नमका लागत जरूरत ही काहे नहीं। तो फिर यही माँ कहा कि स्टेटस में नगर पंचायत अप्रूवल काहे नहीं करी? अब हम का बताइला ला, अब हम अंधेरी खोपड़ी का जाने। चलो हम देखो, अब यही लग गए हम भगवान नगर के जो चेयरमैन साहब हैं, हम उनके पास फोन लगाए थे। तो अरे चेयरमैन साहब नमस्कार। नमस्कार। चेयरमैन साहब हम इतने समय यहाँ भड़पुरवा में है, असईखेड़ा। हाँ। यहाँ पर आए हैं, तो एक सरस्वती नाम है, हाँ। जिनका अभी नगर पंचायत से अप्रूवल बता रहा है। हमने स्टेटस भी चेक किया है और इनकी कॉलोनी भी नहीं आई है। सुनो तो चेयरमैन साहब, देखे हो तो जानते हो, थोड़ी थोड़ी आती है। नहीं वो सही है चेयरमैन साहब, पर हमारा कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति वास्तव में पात्र है तो उसका पहले किया जाए तो ज्यादा बेहतर होता है ना अमित जी। देखो पात्र सभी हैं जिनके नाम गए हैं डाटो, ठीक जी। अब ये जैसे 1100 की लिस्ट गई है। हाँ 1100 में 3 पार्ट में लिस्ट गई है जी, तो एक पार्ट हो रहा है, उसमें किसी का छांटा हो गया है। नहीं इसमें से जो जैसे कि कुछ जो फाइनल हो जाते हैं
तो उनको सक्सेस सबमिट दिख रहा है, पर इनका भी नगर पंचायत से ही नहीं प्रक्रिया आगे बढ़ी है, नगर पंचायत ही इसको रोके रखा है। तो ऐसा क्या है? नहीं नहीं, रोक वोक नहीं रखा है। तो इसमें से जो स्टेटस दिख रहा है, स्टेटस सुनो, कंप्यूटर का स्टेटस हम नहीं जानते, हम इतना जानते हैं जो लिस्ट गई है उसमें इनका नाम चेक कर लेंगे, पात्र है नहीं। नहीं तो वास्तव में ये आप ठीक है चेक कर लीजिएगा। ये अगर 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 ये पात्र हैं तो इनको दीजिए, अगर ये अपात्र है तो आप बिल्कुल मत दीजिए, मैं नहीं कहता हूँ। अरे यार भाई, हम क्या कह रहे हैं, तुम तो यार जानते हो, हमने कभी मना किया किसी का लोन लिया? जी बिल्कुल, हम कहते हैं आप सबके लिए हैं, आपके लिए सर्व सारी जनता एक समान है, पर हमारा आपसे निवेदन है कि गरीबों को आवास जरूर मिलना चाहिए, ये मेरा निवेदन है। तो हमारे हिसाब से हमको लगता है कि ये अमीर है, क्योंकि इन्हें आई नहीं, ये पेंडिंग स्टेटस दिख रहा है। बलपुरवा में 90%, 95%, 98% गरीब लोग तो रहते हैं। तो गरीब लोग रहते हैं, इसीलिए मैं इसे आज मुझे आना पड़ा। अभी आपको इसी बात को लेकर एक और बता रहा हूँ, एक गुबराह में वो विकलांग है, उनको भी आवास नहीं मिला हुआ है। अरे यार अभी शुरुआत हुई है अमित, शुरुआत हुई है, पर देखिए प्रधानमंत्री योगी और मोदी जी का नेतृत्व में उन्होंने ये कहा है कि सबसे पहले हम गरीबों को आवास देंगे, उसके बाद जिनके यहाँ एक कमरा है तब देंगे, पर सबसे पहले हम गरीबों को देखेंगे कि गरीब कोई छूट ना पावे। ये उनका एक सूत्रीय विचारधारा है उनकी। अरे भाई तुम बात ही नहीं सुन रहे मेरी यार, हम सबको कहाँ किसी को मना हो रहा है, लेकिन एक साथ थोड़ा बैठा आ जाएगा। नहीं एक साथ नहीं, पर इनका अभी नगर पंचायत से बहरहाल भेजा नहीं गया है, वहाँ पर स्टेटस पेंडिंग दिख रहा है। तुम भी सभासद थे, तुम भी देख रहे थे, कभी 3 तो आई, 2.5 तो आई, 4 तो आई, ऐसे आ रही थी, सत्य है, पर मैं भी ये कह रहा हूँ कि कोई गरीब ना छूटने पावे। अरे तो ये तो हम खुद कहते कोई गरीब नहीं छूटेगा। चलिए बाकी हम आगे बात करते हैं, ठीक है, धन्यवाद चेयरमैन साहब। अभी तक आप लोग देख रहे थे, ये नगर पंचायत चेयरमैन अध्यक्ष हैं आशीष शुक्ला जी, जिनसे हमारी बात हुई, तो उन्होंने अपनी सफाई में अपनी बात रखी, और इनके पहले इनके घरगिरी के भी यहाँ से आए, लेखपाल लिख गए, तो उसका कोई लाभ मिल पाया आपको? नहीं मिला। नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? अब हम कहा बताई काहे नहीं मिला साहब, रिजल्ट एकदम स्पष्ट है, ये गरीब लोग हैं, ये जानते हैं अगर मैं किसी के खिलाफ कुछ कह दूंगा तो हो सकत जौने घर में रह रहे लहू से हाथ धोवे पड़ जाए। तो साहब, हम गरीब के आवाज सदैव उठेबे, और गरीब की खातिर हम पैदा बहन, और गरीब के लिए सदैव, और हम तो कहित हैं वी नेतृत्व करतन कानी जो वोट लेके खिसक लेते हैं। अगर गरीब से सुविधा शुल्क चाहिए, हमसे बताओ साहब, हम सुविधा शुल्क दियाबे, आओ हमसे लेवाए, हम सुविधा शुल्क दियाबे, ठीक है। तो मैं उत्तर प्रदेश योगी मोदी जी से मैं निवेदन करता हूं कि इस गरीब की तरफ जरा नजर डालिए और देखिए क्या सत्य है या नहीं। मैं कहता हूं अगर ये पात्र है तो दीजिए, अपात्र है तो मत दीजिए। धन्यवाद साथियों।